हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, जो बच्चे भी आरआरबी जेई 2026 यानी कि CEN4 2026 का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं और साथ साथ मैं आशा करता हूं कि तैयारी भी आपने स्टार्ट ऑलरेडी कर रखी होगी, क्योंकि फ्रेंड्स जैसा कि 2024 में जो गैप रहा फॉर्म क्लोज होने का और CBT 1 होने का, फिर जो 2025 में आरआरबी ने चौंकाया, इस चीज़ को आपने भली भांति समझा होगा और ये नोटिस भी किया होगा कि आपको CBT 1 के लिए कुछ, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि 6 मंथ्स का टाइम मिलने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल भी दोस्तों नहीं है। मैं आपको स्टैटिस्टिकल डिस्कशन के साथ यहाँ पे समझाना चाहूँगा और ये आपको आगाह भी करना चाहूँगा कि आपकी तैयारी जो है वो किस समय तक पूरी हो जानी चाहिए और आप CBT 1 मोस्टली कहाँ तक खींच सकता है और किस मंथ में आप 99.9% एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका 2026 वाला CBT 1 होगा। तो दोस्तों चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी आर स्टार्टिंग आवर डिस्कशन। तो फ्रेंड्स, एक बार हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो, अभी 2 एग्जाम करंट सीजन में जो हुए हैं रेलवे के, एक तो आपका CEN3 2024, उसके बाद आपका सेकेंड नोटिफिकेशन था CEN5 2025 और अब आया 26 वाला CEN4 2026। 3 की अगर बात करोगे फ्रेंड्स, 3 का जो आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ था वो हुआ था 30 जुलाई को। उसके बाद आपका एप्लीकेशन ओपन हुआ था 30 जुलाई को ही। एप्लीकेशन क्लोजिंग डेट था आपका 29 अगस्त 2024 और ठीक 109 दिन के बाद आपका CBT 1 एग्ज़ाम वहाँ पे हुआ था दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, 109 दिन के बाद, मतलब कि दिसंबर में आप मान लीजिए आपका CBT 1 एग्ज़ाम हुआ था। 3 दिन हुआ था, 16, 17 और 18 दिसंबर को। मगर अगर वहीं CEN5 की बात करें तो आपका नोटिफिकेशन आया था फ्रेंड्स 28 अक्टूबर 25 को। उसके बाद आपके एप्लीकेशन ओपन हुए थे 31 अक्टूबर को। एप्लीकेशन क्लोजिंग था आपका 30 नवंबर और यहाँ पे रेलवे ने झटका दिया और ओनली 81 डेज़ का टाइम मिला था फ्रेंड्स। एप्लीकेशन क्लोजिंग से ओनली 81 डेज़ का टाइम मिला था आपके CBT 1 के लिए, क्योंकि यहाँ 19, 20 और 25 फरवरी को CBT 1 कंडक्ट करा लिया गया था। देखिए, अगर आप रेलवे का एग्ज़ाम रेगुलर देते हैं और जब से रेलवे ने एनुअल कैलेंडर सिस्टम लागू किया है, तो आप देख रहे होंगे कि अगर मोटा मोटा हर एक एग्ज़ाम का हम एक समय सीमा निकालें तो अगस्त सितंबर में पब्लिश होने वाली आरआरबी जेई एंड NTPC की वैकेंसी के लिए जो ऑप्टिमम टाइमलाइन बनता है दोस्तों, ऑप्टिमम टाइमलाइन बनता है, दैट इज़ नॉट मोर देन 90 डेज़। मतलब कि अगर इस कैलेंडर को फॉलो किया जाए हर साल तो 90 दिनों से ज़्यादा समय नहीं दिया जा सकता है CBT 1 एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। तो मैं आपको एकदम एश्योर्ड होकर कह सकता हूं कि जो कि इस बार आपका 14 अगस्त से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हुआ और 13 सितंबर को ये फॉर्म फिलिंग क्लोज हो जाएगा, तो फॉर्म फिलिंग से आप 90 डेज से ज़्यादा का गैप बिल्कुल नहीं पकड़ें। इससे 5 दिन कम करके पकड़ें, मगर ज़्यादा नहीं पकड़ें। ये आपकी किस्मत होगी। अगर 2024 वाला पैटर्न फॉलो हो जाए, 10 दिन 20 दिन आपको ज़्यादा मिल जाए, दैट इज़ इन योर हैंड। यू कैन यूटिलाइज इट इन योर लास्ट टाइम रिवीजन एंड गेट योर मार्क्स अपग्रेडेड टू ए नेक्स्ट लेवल। बट डोंट टेक एनी रिस्क, डोंट लूजन योर ग्रिप ऑन योर प्रिपरेशन होपिंग दैट द टाइम लाइन विल बी ऑफ 6 ईयर फॉर द प्रिपरेशन। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 90 डेज से ज़्यादा का टाइम आपको नहीं मिलने वाला और आप इस टाइमलाइन के हिसाब से अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं दिसंबर में आपका एग्ज़ाम फॉल हो रहा है, क्योंकि 13 सितंबर से 13 अक्टूबर मान लीजिए, 13 अक्टूबर से 13 नवंबर और 13 नवंबर से 13 दिसंबर, 90 डेज़ का जो ये गैप है, तो दिसंबर में ही आपका जो CBT 1 का एग्ज़ाम है ये होने का चांस है। अगर बहुत अच्छा हुआ तो दिसंबर लास्ट चला जाएगा, 100 डेज़ का गैप आपको मिल जाएगा। और अगर इस टाइमलाइन को फॉलो किया गया तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में भी आपका एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हो सकता है CBT 1 का फ्रेंड्स। अब रही बात एग्ज़ाम के बारे में, तो आपने समझ लिया और आशा करते हैं, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि जितने भी सीरियस एस्पेरेंट होंगे कहीं ना कहीं उन्होंने 50% प्रिपेयर तो कर ही लिया होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिस आने से ही आपका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए, जो कि लगभग 1 महीने पहले आ चुका था। दोस्तों, यहाँ अगर आप देखोगे तो जहाँ की आपका वैकेंसी 2500 के लगभग था 2025 में, और वहीं 4100 वैकेंसी लगभग इस बार आई है, 4000 कुछ 90 के लगभग है।
रिवाइज हुई वैकेंसी, फिर कॉरिजेंडम जोड़ा गया CMA की वैकेंसी के लिए, आपको पता ही होगा। तो मैं मान के चलता हूँ 1.8x 2x ही मान के चलो मोटा मोटा कि आपकी वैकेंसी लगभग दोगुनी हो गई। तो दोगुनी वैकेंसी हुई है तो यहाँ पे कंपटीशन भी बढ़ेगा, बच्चे फॉर्म भी गिराएंगे उस हिसाब से, ये तो नो डाउट होगा। मगर कहीं ना कहीं आपके पास ये दोस्तों गोल्डन चांस है। गोल्डन चांस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो वैकेंसीज रेगुलर प्रोड्यूस होती हैं, हर साल आती हैं, तो वहाँ पे रेलवे जेई का जैसा डिमांड है, वहाँ पे मैं हमेशा मान के चलता हूँ कि 2,500 से 3,000 एक रेगुलर रेंज रहने वाला है। उस रेंज से उठ के कहीं ना कहीं वैकेंसी इस बार आई है और ये वैकेंसी 4100 तक चली गई। तो क्यों ना इस मौके का आप फ़ायदा उठाएं और इसी बार अपना सिलेक्शन एश्योर करें। अगले बार का इंतज़ार प्लीज़ दोस्तों आप मत करें। वैकेंसी अच्छी है, आपके पास टाइम भी है, 90 डेज इज़ इनफ टाइम। और एक भूल बिल्कुल भी ना करें, CBT 1 का तैयारी जब भी आप करें तो उसके साथ एक 2 आवर्स का CBT 2 मगअप सेशन, ये मैं इसलिए बोलता हूँ ये रखें क्योंकि जैसे आप मान लो मैकेनिकल से हो, आपके पास 10 सब्जेक्ट हैं वहाँ पे जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं RRB जेई में। मैं मान लिया कि आपके पास हैंडमेड नोट्स है या तो आपके पास किसी भी एक अच्छे इंस्टीट्यूट का हैंडबुक है, शॉर्ट नोट्स टाइप का, तो आप हर दिन 2 घंटे किसी सब्जेक्ट वाइज बांट लें 90 दिनों को, और हर एक सब्जेक्ट को 2-2 घंटे हर रोज़ दें। उसको क्या है कि आपने अगर डिप्लोमा बीटेक कर रखा है, बहुत दिन हो गया, तो आपको एक बार ब्रशअप करना पड़ेगा सारे कॉन्सेप्ट्स को। तो ऐसा नहीं है कि आप CBT 1 देने से पहले सिर्फ CBT 1 को ही पढ़ें, टेक्निकल को बिल्कुल छोड़ें। ऐसा करेंगे अगर आप तो CBT 2 में जो गैप होता है वो और भी कम होता है और मेरे हिसाब से आप पूरी तैयारी करने में वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी। तो CBT 2 को भी 2 घंटा आप कम से कम 2-2.5 घंटा डेली देते चलें, संडे हो सके तो 3-4 घंटा भी दें। CBT 1 को आप मैक्सिमम टाइम दें, ऑब्वियस सी बात है। CBT 1 में अगर आप साइंस अच्छे से कर लेते हो, क्योंकि यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पूछा जाएगा और यही फिजिक्स केमिस्ट्री सेम आपको पूछा जाएगा CBT 2 में भी। अच्छा, ये तीनों अगर अच्छे से कर लिया तो इसकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो जाती है। साइंस की NCERT समरी 6 to 10 6 to 12 वाली मैंने लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे ही बुक्स के लिंक दिए हैं। और सेलेक्टिव 2 से 4 बुक्स रहेंगे आपके CBT 1 के लिए, उतना ही करोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक हैं, आप चाहो तो विजिट कर सकते हो और अगर अच्छा लगे तो आप उसको देख सकते हो बुक्स को, ठीक है। तो इसी टाइप से आप देखो प्लान करो। साइंस यहाँ से अगर करोगे तो दोनों प्रिपरेशन हो गया, 15 नंबर साइंस आपका यहाँ से बन जाएगा। फिर अगर मान लो GK और करंट अफेयर्स यहीं से आप कंटिन्यूस प्रिपरेशन करते रहिए, जैसा कि मैंने लास्ट स्ट्रैटेजी वीडियो में डिस्कस किया था विद स्पीडी वन लाइनर, तो आप CBT 2 तक आपका तैयारी सेम ही रहेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स बस 6 महीना का और बढ़ेगा, 3 महीना 4 महीना का। तो यहाँ भी आपका 15 नंबर रहा CBT 2 का। फिर बचा आपका कंप्यूटर अवेयरनेस CBT 2 का और इन्वायरमेंट जो एक्स्ट्रा आता है। इसका मैंने 1 शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जिससे बहुत सारे बच्चों को हेल्प मिला है। आप प्लेलिस्ट में जाके देखें, 1 शॉर्ट वीडियो प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे आपको सब मिल जाएगा। आप 2 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो है, आप उसको देख के लाभान्वित हो सकते हैं। बाकी प्रिपरेशन आपको पता ही है CBT 1 के लिए, वो आप डेडिकेटेड टू CBT 1 ही प्रिपेयर करें। टेक्निकल को 2 घंटा 2.5 घंटा दें, मगअप करें, ब्रशअप करें सेशन को। तो आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी रहेगी। होपफुल हैं कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा इस बार। मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ और सेशन को यहीं आज क्लोज करता हूँ। किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में फिर आपके साथ मिलता हूँ।